अपने भीतर की ज्योति की खोज कर, अपने भीतर के प्रकाश की खोज कर। और जो एक बार अपने भीतर में प्रकाश देख लेते हैं ना, उसका फल क्या होगा? हमारे सदगुरु महाराज जी कहते, भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फेर है। उसके 84 का फंदा मिट जाता है। एक बार जो प्रकाश अपने भीतर देख लेना, वो फिर कभी कुकर सुकर गधा गिदर 84 लाख में नहीं जाता है। वो बारंबार मनुष्य बनते हैं, सब दुख उनका मिट जाता है। इसी साधना को बोलते हैं संत मत में दृष्टि योग की साधना। हम लोग यहाँ संतमत के सत्संग में बैठे हुए हैं। संतमत सत्संग कहने का मतलब है, जितने संत दुनिया में हुए उन सभी संतों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जहाँ सुनाया जाता है, उसी को कहते हैं संतमत का सत्संग। आप जाएंगे दुनिया में, कहीं पर कबीर मत का सत्संग होता है, तो कबीर मत में आप देखेंगे केवल कबीर साहब का ज्ञान सुनाते हैं। आप जाएंगे कहीं पर रामानंदी का सत्संग होता है, तो वहाँ पर देखेंगे केवल रामायण की बात होती है। और भी बहुत तरह के मत है। दरिया पंथ में आप जाएंगे तो वहाँ देखिएगा केवल दरिया साहब की वाणी सुनाते हैं। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं, इस सत्संग में सभी संतों का ज्ञान सुनाते हैं, सभी संत का सुनाते हैं। और जितने भगवान अपने यहाँ हुए, चाहे भगवान विष्णु हों, भगवान शिव हों, और भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं, राम भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, जितने भगवान और जितने भक्त हुए हैं, ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, उन सबों का जो ज्ञान है, उन सबों का जो कहना है, वो सब ज्ञान यहाँ से सुनाते हैं। क्योंकि जितने संत और भगवंत होते हैं, सबकी एक ही बात होती है। एक संत कहते हैं, जे पहुँचे ते कही गए, सबकी एक ही बात, और सबय सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। जो संत होते हैं उसकी एक जात होती है, एक बात होती है। संत के अलग अलग जात पात नहीं होती है, सब संत की एक ही जात होती है। तो जितने संत अपने यहाँ हुए, उन सबों संतों का, सभी संतों का आदर यहाँ है, सबका ज्ञान यहाँ सुनाते हैं। और जो श्रद्धा से ज्ञान को सुनते हैं, तो समझिए वो मानो अमृत पान करते हैं। आप पढ़ेंगे ना पदावली, हमारे गुरु महाराज की वाणी को पढ़िएगा। गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, वचन अमिय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धारणा। अमिय का अर्थ होता है अमृत। तो संतों का जो ज्ञान है वो अमृत के समान होता है। जो श्रद्धा से सुनते हैं वो मानो अमृत को पान कर लेते हैं, अमृत को पीते हैं। आपने सुना है ना अंगुलीमाल का नाम, कितना बड़ा खतरनाक डाकू था। उनके सामने बड़े बड़े राजा महाराजा, उनकी सेना कोई टिकती नहीं थी। लेकिन वहाँ भगवान बुद्ध गए, अपना ज्ञान सुनाए, उनके ज्ञान का ऐसा असर, ऐसा प्रभाव पड़ा, वही अंगुलीमाल साधु बन गया। रत्नाकर के लिए पढ़िए, कितना बड़ा डाकू था वो। रत्नाकर ने इतनी हत्या करी थी, इतना वध किया था, और क्या तो छोड़िए, ब्राह्मणों का इतना वध उसने किया था, ब्राह्मणों के जनेऊ से कई गाड़ियाँ भर गई थी, लद गई थी। अब कोई कोई महापुरुष तक कहते 7 बैलगाड़ी पर जनेऊ भर गया था। कितने ब्राह्मण का वध किए होंगे। ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। अब वो करने वाले रत्नाकर
नारद जी का संग उनको हुआ, नारद जी का दर्शन उन्होंने किया, नारद जी की बात को उन्होंने सुनी, और वही रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन जाते हैं। उनको सुधारने में सबके सब बड़े बड़े राजा महाराजा असफल हो गए, लेकिन संत के ज्ञान को सुन करके देखिए कितने बड़े बन गए। इसलिए कहते हैं जो संत महापुरुषों के ज्ञान को सुनते हैं उनका ज्ञान अमृत की तरह होता है। बड़ी श्रद्धा से सुननी चाहिए। आपने देखा ना, हम लोगों के सत्संग में कोई मन गढ़ंत बात नहीं होती है। हम कोई बात गढ़ गढ़ करके कहेंगे, बना करके कहेंगे, बनावटी बात कहेंगे। यहाँ ऐसी बात नहीं है। आप देखें ना, पहले यहाँ रामचरितमानस का पाठ हुआ और उसमें भी राम भगवान का ज्ञान, राम भगवान ने अपनी प्रजाओं को बुलाया। अब प्रजाओं को बुला करके भगवान ने सबको बैठाया। अब बैठा करके तब उपदेश दिए हैं। भगवान ने कहा कि हे मेरी प्रजाओं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हे मेरी प्रजाओं, यह जो मानव का शरीर आपको मिला है ना, ये बड़े भाग से मिला है। ये शरीर है कैसा अपना? तो भगवान कहते सुर दुर्लभ, सुर कहते देवता को, देवता को भी शरीर दुर्लभ है। राम भगवान झूठ बोलेंगे? और व्यक्ति तो झूठ बोलते हैं, उनके कहने का कोई आता पता नहीं क्या बोलेंगे क्या कहेंगे, लेकिन भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान राम कहते कि हे मेरी प्रजाओं, ये जो मानव का शरीर आपको मिला हुआ है ना, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इस शरीर के लिए देवता भी ललायित रहते हैं, और वही शरीर आप और हम सबको मिल गया है। इसको पाकर के करना क्या चाहिए? इस शरीर के पाने का उद्देश्य क्या है? इसका फल क्या है? आप पढ़ेंगे रामायण में ही, रामायण में ही शंकर भगवान का वचन है। मैंने आपको प्रातः काल में कहा था, अपने यहाँ तो 33 करोड़ है देव, एक ही है महादेव भगवान शिव। भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा कि भगवान, जो शरीर सबसे श्रेष्ठ है, ये मानव का तन जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, 84 लाख योनियों में जो सबसे श्रेष्ठ है, इस शरीर को पाकर के हमें करना क्या चाहिए? इसको पाने का उद्देश्य क्या है? मानव तन पाने का फल क्या है? तब भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर कहते सुनहु उमा, उमा कहते पार्वती को, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई हैं विषय अनुरागी। हे पार्वती, ये मानव का तन मिला, अब मानव के तन में रहने वाले वो व्यक्ति अभागे हैं जो भगवान का भजन करना छोड़ करके रात दिन विषयों में लगे रहते, प्रपंच में लगे रहते। सब सुन रहे हैं ना आप लोग? ये देखिए सो रही है बूढ़ी माता, ठीक से सुनिए, आंख खोल करके बैठिए सब। भगवान ने कहा, भगवान शंकर देखिए कहते हैं, हे पार्वती, वह व्यक्ति बड़े अभागे हैं जो मानव तन में रह करके कभी भजन नहीं करते, मानव तन में रह करके भगवान की भक्ति नहीं करते। मानव का तन मिलने का बस यही उद्देश्य है, इस देह में रह करके हम भजन करें, भक्ति करें। आप और भी पढ़िएगा, शंकर भगवान से ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान, आपका शिवालय वास्तव में जहाँ आप रहते हैं वह आपका शिवालय असली कहाँ पर है? ये असली शिवालय कहाँ है? अभी तो आप देखते हैं ना, बहुत शिवालय का वर्णन है ना। बैद्यनाथ धाम लोग जाते हैं ना पूजा करने के लिए, श्रावण महीना में देखिए कितने लोग जाते हैं। सब के सब वो गेरवा गंजी और पैंट पहन करके और कांवर ले करके जल भर करके जाते हैं ना बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम जाता, आप उधर जा करके देखेंगे हरिद्वार सब में नीलकंठ महादेव, वहाँ लोग जाते हैं। अमरनाथ जाते, कहाँ कितनी कितनी दूर लोग जाते हैं। और अपने देश में 12 ज्योतिर्लिंग है।
बड़े बड़े भगवान शिव का मंदिर है और लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, जाना भी चाहिए। मंदिर में जाने से मन में सात्विक भाव आता, पवित्रता आती है, हम भगवान के तरफ लगते हैं, पुण्य होता है जीवन में। लेकिन भगवान शंकर से पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा, पढ़िएगा उपनिषद में ज्ञान लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान आपका असली शिवालय कौन है, आप किधर रहते हैं, आप ये कृपा करके बतलाइए। आपका तो बड़ा बड़ा मंदिर बना हुआ है, अब बड़े बड़ों ने आपके मंदिर में जाकर के पूजा करी है, तो आप वास्तव में रहते कहाँ हैं, आपका यथार्थ मंदिर कौन है, आपका श्रेष्ठ मंदिर कौन है, जहाँ जाने से आपका दर्शन हो, आप बतलाइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, असली शिवालय वास्तव में मानव का शरीर है। आप पढ़िएगा, लिखा हुआ है, हम बनावटी बात आपको कुछ नहीं सुनाते हैं। यहाँ देखते बड़े भोले भाले लोग सब बैठे हुए हैं, बड़े सीधे लोग सब बैठे हुए हैं। देखिए भगवान शंकर की बात है, संस्कृत में भगवान शंकर ने कहा, लिखा हुआ है, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहंग शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदंग सर्वदेहिनाम। भगवान शिव कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये मानव का शरीर ही वास्तव में सबसे असली शिवालय है, शरीर ही शिवालय। ये जो बाहर में शिवालय हम बनाते हैं ना, वह देख प्रतीक है, वो भी ठीक है। उस शिवालय को तो हमने बनाया है, हम मनुष्य ने बनाया है, ईंट जोड़ करके, पत्थर जोड़ करके, सीमेंट छड़ आदि दे करके उसको बनाए, वो भी अच्छा है। उसके पास हम जाते हैं, उसमें जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, वो ठीक है। लेकिन असली जो शिवालय है, भगवान कहते हैं ये मानव का तन, ये मानव का तन असली शिवालय। इसको किसने बनाया है? ये मानव का तन रूपी शिवालय कौन बनाए? कोई मनुष्य बनाते हैं? अभी सुने ना पाठ में, राम भगवान कहते हैं कि हे मेरी प्रजाओ, ये जो मानव का तन है, इसको कोई मनुष्य नहीं बना सकता है, इसको कोई देवी देवता भी नहीं बना सकते, इसको कोई राजा महाराजा भी नहीं बना सकते। ये मानव का तन कौन बनाते हैं? राम भगवान ने कहा, कबहु करी करुणा नर देही अदेत ईश बिनु हेतु सनई। जब कभी काल ईश्वर की बड़ी कृपा होती है इस जीव के ऊपर, ईश्वर परमात्मा देखते हैं कि ये जीव, देखो ये जीव है तो मेरी संतान, ये जीव है तो मेरा अंश, लेकिन ये कहाँ कहाँ कुकर, बिल्ली, गधा, गीदड़, ये पशु पक्षी बन करके, पेड़ पौधा बन करके कहाँ कहाँ भटक रहा, दुखी हो रहा है। तब भगवान कृपा करके इस जीव को ये मानव का तन देते हैं। ये अपने से कोई नहीं ले सकते हैं, ये ईश्वर कृपा करके तब ये मानव का तन हम लोगों को देते हैं। वही भगवान शिव कहते हैं ये असली शिवालय, देहंग शिवालयं प्रोक्तम सिद्धं सर्वदेही नाम, ये असली शिवालय है। अब भगवान शिव कहते इसी असली शिवालय में व्यक्ति को सिद्धि मिलती है, इसमें जो भजन करते हैं। अब एक बात आप कहिए, जो बाहर में शिवालय हम लोग बनाते हैं, उस शिवालय में अगरबत्ती चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं वहाँ, कि बीड़ी सिगरेट का धुआं दिखाते हैं वहाँ? क्या दिखाते हैं वहाँ? जो शिवालय हम लोग बनाते हैं वहाँ कभी कोई बीड़ी सिगरेट का धुआं दिखाता है? यदि दिखाएंगे तब लोग अच्छा कहेगा। तो जब वहाँ अपने द्वारा बनाए गए शिवालय में कोई बीड़ी सिगरेट का धुआं नहीं दिखाता है, तो जो मानव का तन ईश्वर ने बना करके हमको दिया है, अब भगवान शिव का तो ये असली शिवालय है, यदि यहाँ पर बीड़ी सिगरेट का धुआं देंगे तो अच्छा होगा? भगवान खुश रहेंगे? तब भगवान खुश नहीं रहेंगे। लेकिन अभी के लोग कैसे हैं? एक व्यक्ति कह रहा था कि बाबा हम जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसे थोड़े पीते, पीने से बड़ा लाभ है। तो हमने कहा क्या लाभ है?
का देखते हैं गांव घर में खाना बनाती है ना माता सब, चूल्हा होता है ना, फूस की झोपड़ी होती है, उसमें चूल्हा बना करके लोग वहाँ खाना बनाते हैं। तो जैसे चूल्हा के धुआं से घर का काठ कोरा मजबूत हो जाता है, घर की लकड़ी मजबूत होती है ना बाबा, ऐसे बीड़ी के धुआं से छाती की हड्डी मजबूत होती है। ऐसा होता है, ये सब कुतर्क है। भगवान कहते हैं ये कुतर्क मत करिए। अब जानते हैं बीड़ी के धुआं से, सिगरेट के धुआं से कितने को हड्डी का कैंसर हो जाता है। आप बीड़ी पी लीजिए, सिगरेट पी लीजिए, और सफ़ेद धोती पर धुआं फेंक के वहाँ देखिए पीला दाग लग जाता है, पीलापन आता है कि नहीं। जब वहाँ पर दाग लगता है, धुआं हम भीतर देंगे तो भीतर में खराबी नहीं करेगा वो। अब खैनी लीजिए, खैनी को खूब रगड़िए, रगड़ करके उसकी जो धूल होती है ना, धूल कण, वो झाड़ दीजिए सांप के नाक पर, देखिए सांप बेहोश हो जाता है। नशा होती है उसमें, अब वो नशा मनुष्य करते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में तुलसी का पत्ता चढ़ाते हैं लोग, तुलसी का पत्ता वहाँ अर्पित करते हैं, कहीं कहीं पान का पत्ता चढ़ाते हैं। आप कहीं सुने खैनी का पत्ता कोई चढ़ाते हैं? अपने द्वारा बनाए गए मंदिर में लोग क्या क्या चढ़ाते हैं, वहाँ पर तुलसी का पत्ता चढ़ाते हैं। जो शरीर हमको भगवान बना करके दिए हैं, जो असली शिवालय है, इसमें लोग खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं। ऐसा करेंगे तो भगवान नाराज हो जाते हैं। तभी तो तरह तरह का देखिए दुख आता है, कष्ट आता है, जीवन में कितने तरह का रोग आता है, परेशानी बढ़ती है। अब देखते हैं अपने द्वारा बनाए गए मंदिर में कभी कोई अंडा चढ़ाता है? कभी सुने किसी शिवालय में लोग अंडा चढ़ाते हैं? कभी नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन अभी के लोग क्या कहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब कहते हैं संडे हो कि मंडे निथी खाओ अंडे। ये भगवान का बनाया हुआ शरीर है। कबहू का करी करुणा नरदेही, जब भगवान बड़ी कृपा करते हैं, ये शिवालय, ये मानव का सुंदर शरीर जो मंदिर की तरह हम लोग को बना करके देते हैं। लोग आरती में गाते हैं ना, रोज हम लोग आरती में गाते हैं, सुने हैं ना, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। मंदिर के समान है। जब बाहर के मंदिर में हम नहीं चढ़ाते अंडा गंडा, वहाँ फल फूल चढ़ाते हैं, वहाँ हम कंदमूल चढ़ाते हैं। तो जैसे बाहर के मंदिर में फल फूल चढ़ाते हैं ना, ऐसे शरीर रूपी मंदिर में भी फल फूल चढ़ाना चाहिए। ये मांस मछली कभी भक्षण नहीं करना चाहिए। यदि खाएंगे तब परिणाम क्या होगा? संत कबीर साहब की वाणी आप पढ़िएगा। कबीर साहब कहते हैं मांस मछलियाँ खात है असुरा पान से हेत। जो मानव तन में रह करके मांस मछली खाते हैं, असुरा पान, सुरा कहते हैं नशा को, शराब को कहते हैं। शराब पीने से प्रेम है, शराब पीते हैं। मांस मछलियाँ खात है सुरा पान से हेत, ते नर जर से जाएंगे जो मूली की खेत। वे देखते बगल में कितना गेहूं का खेत लगा हुआ है, लोग फसल लगाते हैं। अब गेहूं काटेंगे तो देखिए गेहूं कुछ बच जाता है खेत में। लोग धान की खेती करते, धान की फसल लगाते हैं, धान काटने के बाद कुछ न कुछ फसल बच जाती है कि नहीं, खेत में कुछ शेष रह जाता है। जो गरीब लोग होते जाते उसको चुन चुन करके अपना गुजारा करते हैं। लेकिन मूली के खेत में कुछ बचता है, गाजर की खेती में गाजर में कुछ बचता है, उखड़िए जड़ समेत गाजर उखड़ जाता है, मूल समेत उखड़ जाता है। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं जो मनुष्य होकर के तब मांस मछली का भक्षण करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, वो धर्म के खेत से गाजर मूरी की तरह उखड़ जाते हैं। लेकिन कभी यह सब नहीं खाना पीना चाहिए। ये किसका भोजन है? कबीर साहब कहते हैं यह कुकर को खान है, अब मानुष देह क्यों खाए, अब मुख में आमिख मिलता नरक परे सो जाए। यह तो कुत्ता का भोजन है। जो कुत्ता का भोजन है वो मनुष्य करे तो परिणाम क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं मरने के बाद वो सीधे नरक जाते हैं, और नरक में बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है।
तो जैसे अपने द्वारा बनाए गए मंदिर में हम कभी मीट मांस नहीं चढ़ाते, अंडा गंडा नहीं चढ़ाते हैं, इसी तरह से जो शरीर रूपी मंदिर हमको भगवान ने बना करके दिया, इसमें कभी ये सब मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, मनुष्य बने हैं ना तो खान पान को संभाल करके रखिए। खान पान को प्रथम संभारो और रस रस सब अवगुण को मारो। खान पान को संभाल करके रखना चाहिए। सात्विक भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए, शुद्ध भोजन करिए, पवित्र भोजन करिए। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन हो जाता है, अन्न का असर पड़ता है। इसलिए मनुष्य को भोजन पर बहुत संभाल रखना चाहिए। कभी ये गंदा गंदा पदार्थ, आप जानते हैं मछली क्या सब खाती है। एक बार थे हम हरिद्वार में, अपना आश्रम है हरिद्वार में, वहाँ गंगा बहती है। तो एक दिन गए स्नान करने के लिए गंगा जी में, हमको सर्दी हो गई थी। तो जैसे वहाँ गंगा जी में नहाने के समय, नहाते समय नाक जैसे साफ किए तो नेटा तो आएगा ना, जैसे पानी में रखे चारों तरफ से मछली दौड़ी, लूझ करके खा गई। देखे अब बगल में ही था वो फंसाने वाला मछुआ, फेंका जाल, सब मछली फंस गई। हमने कहा कि देखिए सब मछली मेरा नेटा खाई, ये मछली को फंसा लिया, अब कहिए मछली खाने वाले क्या खाए। कितना गंदा है। एक संत अपने यहाँ हुए, कबीर साहब के शिष्य हुए धरणी दास जी महाराज, उनकी वाणी पढ़िएगा। वे मछली का बयान लिखे हैं। मछली कहती है, जल में रहिए मुर्दा भखे रहिए। मुर्दा खाती है ना मछली, आप मुर्दा फेंक दीजिए सब खा जाएगी वो। वही मछली कहती है, जल में रहिए मुर्दा भखे रहिए, खाए रहिए थूक खखार। वो थूक खाती, खखार खाती है, उसको मनुष्य खा जाता है। कितना खराब लगता है। कहीं ये मानव का तन जो भगवान ने बना करके हमको दिया है सुंदर, जो मंदिर की तरह है, उसमें हम क्या क्या इसमें देते रहते हैं। ये खाने से कबीर साहब कहते हैं अंतिम में नरक हो जाता है, बड़ी दुर्गति होती है, बड़ा कष्ट होता है। और भी महापुरुष कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गर तू काटी हो सो फिर काट तुहार। जिनका गला हम और आप काटेंगे ना, वो फिर हमारा गला भी काटेगा, तब कैसा लगेगा कहिए। तो अभी संभलने का समय, जो मनुष्य के लिए भोजन बनाया गया है ना, अन्न खाइए, दूध खाइए, मेवा मिष्टान खाइए, कितना सुंदर सुंदर फल फूल खाइए, ये मनुष्य के लिए। खान पान को संभाल करके रखेंगे ना तो भविष्य जीवन अच्छा बनेगा, नहीं तो बहुत दुखद क्षण आता है जीवन में। और जब दुख का क्षण आएगा तो कोई बचाता है? कोई नहीं बचाता। किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, और किए कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जा, कोई नहीं बचाएगा। आगे आगे कहरिया भैया दलिया ले जाए, अब पीछे पीछे जम रैया मुंगरा ले जा, कोई नहीं बचाता है। जो अपने से अपनी संभाल करते, खान पान को संभाल करके रखे, रहनी गहनी को संभाल करके रखे और ठीक से रहे, तब भजन ध्यान भी करे, सत्संग करे प्रतिदिन, वो मनुष्य देवता की तरह बन जाते हैं। और न तो खान पान का ठिकाना है, न तो आचरण का ठिकाना है। मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। गरीब लोग तो जाके चोरी करते घर में घुस करके, और अमीर लोग कलम की नोक से चोरी कर लेते हैं, करते कि नहीं, ठग लेते, बेईमानी कर लेते हैं। तो किसी भी तरह से करेंगे, यहाँ के लोग भले कुछ नहीं कहता, लेकिन भगवान के घर में अवश्य सजा मिलती है। इसलिए बहुत सावधानी से रहना चाहिए इस मानव तन में। जो सावधानी से रहे, आपने सुना है ना, कुंभकर्ण का नाम तो सुने होंगे आप। कितना दिन सोता था कुंभकर्ण? वो 12 महीना में 6 महीना सोता था। इतना सोना चाहिए? अपने यहाँ तो नियम है, हम लोग हिंदू हैं ना, वैदिक सनातन धर्मावलंबी हम लोग हैं। जाति पाति की बात मत करिए, हम सब हिंदू हैं, हम लोग वैदिक हैं, सनातनी हम लोग हैं ना।
अपने यहाँ नियम है कि सबको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। सूर्योदय के पहले सबको जग करके उस ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सो करके नहीं रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कहने का मतलब सूर्योदय से पहले का जो समय है, रात के 3 बजे से लेकर के सूर्य उगने तक के ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो जब भी आपको नींद टूटे 3 बजे जगिए, 3:30 में, 4, 4:30, सूर्य उगने के पहले जग जाइए। और यदि नहीं जगेंगे तब एक संत कहते हैं, जागे ना पिछले पहर करे न गुरु मत जाप। ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं जगते हैं और गुरु मंत्र का जप नहीं करते हैं, आप निगुरा बने हुए, निगुड़ी बने हुए, दीक्षा शिक्षा पे लिए ही नहीं, बस रात दिन दुनिया के काम धंधा में, प्रपंच में एड़ी चोटी का पसीना एक करते रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं। और सोते हैं 7 बजे तक, 8 बजे तक सोए रहते हैं। एक लड़का से हमने पूछा, कब जगते हो जी? कहा बाबा सवेरे जग जाते हैं। तो कितने बजे बताओ? कहा सवेरे। तो कितने बजे बताओ ना? कहा 8 बजे। 8 बजे उसके लिए सवेरे। तो हमने कहा सोता है कितना बजे जी? कहा सो जाते हैं 9 बजे। अब जो व्यक्ति 9 बजे सोएगा और दिन के 8 बजे जगेगा तो कितना घंटा सोया हो? 11 घंटा हो गया ना। 1 घंटा तो दिन में भी सो ही लेता है, तो 11 1 कितना हो गया? 12 घंटा हुआ। अब आप ही हिसाब लगाइए, जो व्यक्ति 24 घंटा में 12 घंटा सोता है तो 12 महीना में कब महीना सोया? 6 महीना हो गया ना, इक्वल टू कुंभकर्ण हो गया। घर घर में देखिए रावण कुंभकर्ण है। जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं कुंडली मार। ये कलयुग में संत कहते हैं, अब तो घर घर रावण बैठा, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। या तो घर घर में लोग कितना सोते हैं देखिए। लेकिन संत कहते हैं, जागे ना पिछले पहर करे न गुरु मत जाप, मुंह फारे सोबत रहे ताको लागे पाप। पाप लगता है। सूर्य उग गया है फिर भी सो रहे हैं तो समझिए पाप कर रहे हैं। सो रहे न तो झूठ बोल रहे हैं, न तो चोरी कर रहे हैं। उस समय न तो हम नशा करते, न तो हिंसा करते, न तो व्यभिचार करते हैं, बस सो रहे हैं। केवल सोने मात्र से पाप लग रहा है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए, सवेरे जग जाना चाहिए। एक लड़का ने कहा कि बाबा आप कहते मुंह फारे सोबत रहे ताको लागे पाप, तो मुंह को बंद करके सोएंगे तब पाप नहीं लगेगा? आप किसी भी तरह से सोइए, पाप तो लगेगा ही। अब वो जो कुंभकर्ण था 6 महीना सोता था, 6 महीना सोता था, एक दिन जगता था। राम रावण का युद्ध चल रहा था। राम भगवान ने रावण दल के सभी सेनाओं का वध कर दिया। रावण घबरा गया, कहा अब चलते कुंभकर्ण को जगाते हैं। गया कुंभकर्ण को ढोल ढाक बजा करके जगाया। जैसे कुंभकर्ण जगा, देखिए सो के जगा है ना, सो करके कुंभकर्ण जगा। अब जैसे सो करके जगा है तो कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि भैया मुझे आपने क्यों जगाया? तो रावण ने कहा कि मैंने सीता का हरण किया है, राम से युद्ध चल रहा है, चलो तुम भी युद्ध करो। अपनी सब सेना मारी गई है। ये बात जैसे रावण ने कही तो कुंभकर्ण ने कहा कि भल न किन्नते निशिचर नाहा, जगदम्बा हरि आने उसठ अब चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, आपने जगदम्बा का हरण कर लिया। सीता तो साक्षात जगदम्बा है, उसका आपने हरण कर लिया और अब अपना कल्याण चाहते हैं आप। यदि जगाना था तो पहले हमको जगाते। आपने क्यों सीता का हरण किया? और आप राम से युद्ध करते हैं। राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल होकर काला। पता है आपको? पता है रावण कोई मनुष्य है? वो तो काल के भी महाकाल है, वो तो साक्षात भगवान है। आप उनसे युद्ध कर पाइएगा? अब देखिए कुंभकर्ण बेचारा सो करके उठा था। आप जानते हैं ना, सो करके जगने के बाद बुद्धि सात्विक रहती है। उस समय मन शांत रहता है, मन में शुद्ध भाव रहता है।
अब कुंभकर्ण जैसे जगह है तो वो भगवान का बड़प्पन कर रहा है, भगवान का गुण गा रहा है। और रावण था बड़ा कूटनीतिज्ञ। रावण ने सोचा कर इसको हम जगाए थे राम से युद्ध करने के लिए, तो राम का गुणगान कर रहा है। रावण को पता था कि यदि किसी के मन को बदलना हो तो क्या करना चाहिए। रावण ने कहा कि ये सो करके अभी जगा है ना, इसका मन पवित्र है, शुद्ध है, इसके मन को पहले दूषित करो तब ये लड़ेगा। तो क्या क्या रावण आप पढ़ेंगे रामायण में। कुंभकर्ण के मन को बदलने के लिए रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। रावण ने अनेकों घड़ा शराब मंगाया, अब भैंसा मंगाए, अब मंगा करके कुंभकर्ण के सामने रख दिए। बेचारा 6 महीना का सोया हुआ था ना, भूख तो लगी ही थी। गए बस जैसे आप गाजर मूली खाते हैं ऐसे भैंसा को पकड़ा, सिंह समेत चबा करके खा गया। लिखा है, आप पढ़िएगा। हम लोग तो गिलास से पीते हैं पानी, रावण घड़ा का घड़ा शराब पी गया, ये कुंभकर्ण पी गया। अब पहले तो उठा था तो भगवान का नाम ले रहा था, भगवान की बड़ाई कर रहा था। और जैसे शराब पिया, मांस खाया, तुलसीदास जी लिखते हैं महिष खाए अरु मदिरा पाना, और गर्जा बजरा घात समाना। गरजने लगा, कहाँ राम रन हतो पचारी, राम कहाँ, उससे हम युद्ध करेंगे। और आप पढ़िएगा रामायण। जैसे कुंभकर्ण वहां जाते हैं रणभूमि में, राम ने उसका वध कर दिया, उसको मार दिया है भगवान ने। ये अन्न जो है ना, व्यक्ति का मन बदल देता है, इसलिए बहुत सावधान। कभी भी खान पान में मांस मछली का भक्षण नहीं करना चाहिए। शुद्ध खान पान हो। शराब में तो कभी हाथ मत लगाइए कोई भी व्यक्ति। खान पान शुद्ध करके तब ये मानव का तन जिसके लिए मिला है वो काम करना चाहिए। मानव का तन किस लिए मिला है? ठीक है, सब काम धंधा भी करिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही मात धर छल छोड़ी कर। जिनका जो रोजगार व्यापार है वो काम धंधा करिए और साथ साथ भजन भी करिए। देखते हैं हमारे गोपाल बाबा पहले शिक्षक थे, ये अब रिटायर हो गए, अपना पेंशन इनको मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन रिटायर हो गए। पहले मास्टर साहब थे ये। अब देखिए सत्संग ध्यान में लगे रहते हैं। हमारे संजय बाबू को देखते क्या करते हैं, ये भी ब्लॉक में कोई जॉब में है, ये भी अपना सत्संग भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, ध्यान भी भजन भी करते हैं। यही मानव तन का फल है। आज इनकी धर्मपत्नी ने भी दीक्षा ली, अब वो भी भजन करेगी। यही भजन साथ जाता है। बाकी कितना भी धन संपत्ति हो साथ जाता है। न तो बाबा हो तो बाबा के साथ जाएगा, न तो बाबू हो तो बाबू के साथ। किसी के साथ जाते हैं? धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी गृह द्वारी सखा शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवे का। बहुत धन कमा करके रखें तो धरती पर रह जाएगा। बैंक में कितना का बैलेंस रह जाता, मर जाते हैं कि नहीं? कुछ लेकर के जाते हैं? कुछ नहीं ले जाता। और भी देखते हैं आप, लोग घर में रहते तो अलग ड्रेस पहनते हैं, बाजार जाते तो अलग ड्रेस पहनते हैं, खेतों में जाते अलग ड्रेस पहनते हैं, रात को अलग ड्रेस, दिन को अलग ड्रेस पहनते हैं कि नहीं? इसी तरह से मरेंगे तो अलग ड्रेस होगा। चाहे माता हो कि बहन हो कि पुरुष हो कि स्त्री हो, कि बाबा हो कि बाबू, कोई भी हो, मरेंगे तो सबका ड्रेस एक ही हो जाता है। वो कौन सा ड्रेस होगा? अब कभी देखिए मरने के बाद किसी को पैंट शर्ट पहनाता है? कोई पहनाता है? मरने के बाद किसी को अच्छा कपड़ा पहनाता है? कोई भी जब मरते हैं ना, तो मरने के बाद सबके लिए एक ही ड्रेस होता है। क्या बोलते हैं उसको? कफन। सबको कफन मिलता है। प्रधानमंत्री होंगे तो उनको भी कफन ही मिलेगा मरने के बाद। एक मेहतर होगा गांव घर का, मरेगा तो उसको भी वही कफन ही मिलेगा। अब कफन बनता किस कपड़ा का?
कफन किस कपड़ा का बनता है? मार्किन से बनता है, उसका नाम है मार्किन। पहले मार तब किन। कोई जिंदा के लिए खरीदता है मार्किन? पहले मार तब किन, मरने के बाद सबके लिए मार्किन खरीदते हैं। मार्किन से बना कफन, कफन में जेब होती है, तो पैसा कहाँ रखिएगा? एक बूढ़ी माता जी थी, हम ऐसे प्रवचन कर रहे थे, बूढ़ी कहती कि बाबा आप कहते जेब नहीं तो पैसा कहाँ रखेंगे, हम तो पर्स रखते हैं। तो आपको पर्स ले जाने देगा? कुछ नहीं ले जाने देता, सब कुछ छीन लेता है। कितना भी धन हो यही धरती पर रह जाता है। धनानि भूमो, आप बहुत पशु पक्षी पाल करके रखे हैं ना, गाय है, भैंस है, क्या क्या लोग पाल करके रखते हैं ना, बकरी है, सब यही रह, सब गौशाला पशुशाला में बंधा रह जाता है। धन है तो धरती पर, बहुत पशु है तो पशुशाला में, पत्नी है तो पत्नी भी दरवाजे तक रोती रोती जाएगी, अब पति है तो शमशान तक जाता है, साथी मित्र भी सब शमशान तक जाता है, और उसके बाद शरीर भी अपना चिता में जल करके भस्म होकर सब समाप्त हो जाता है। लेकिन आप कभी मरते हैं? जीव कभी मरता है? जीव कभी नहीं मरता। आप और हम जो जीवात्मा ने सिद्ध देह के भीतर में रहने वाला जीवात्मा कभी नहीं मरता है। शरीर मरता है, जीवात्मा कभी नहीं मरता। गीता में आप पढ़ेंगे, गीता में लिखा हुआ भगवान श्री कृष्ण का वचन है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दह्यति पावकः न चैनम कलदन्त्यापो न शोषति मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा को तलवार काट नहीं सकती है, इस आत्मा को पानी भिगा नहीं सकता है, इस आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती है, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती है। ये आत्मा आप और हम कैसे हैं देखिए। लेकिन शरीर सबका सब दिन नहीं रहता, शरीर एक दिन सबका छूटता है। तो शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे इसका भी पता करना चाहिए। उसी को बोलते हैं परलोक। क्या कहते हैं उसको? मरने के बाद जहाँ जाएंगे उसको कहते हैं परलोक। आप यहाँ से जाते दिल्ली तो तैयारी करते हैं कि नहीं? किसी को दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, कोलकाता जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, तो जाने के पहले सब व्यवस्था करते हैं। हम कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या व्यवस्था है, कितना रुपए पैसे हम साथ में लेके जा रहे हैं, सब पहले व्यवस्था कर लेते हैं कि नहीं? लेकिन मरने के बाद जो चलिएगा तो उसके लिए कोई व्यवस्था किए है? कोई व्यवस्था? कबीर साहब कहते खर्चे की तदबीर करो तुम, मंजिल लंबी जाना, पहचानते का कोई नंबग में चौकी नहाट दुकाना। अब मरने के बाद जो चलेंगे ना तो क्या लेकर के जाइएगा, वो व्यवस्था अभी कर लीजिए। ये मत सोचे कि मर जाएंगे यहाँ से चलेंगे तो हमें रास्ता में कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अभी जो कर्म करेंगे ना, अभी जो कुछ करेंगे कमाई वही साथ जाता है। मरने के बाद कुछ नहीं होता। अब वो मिला सो तब हो मिलेगा, और नहीं तो जमपुर बासा। बड़ी दुर्दशा होती है, बड़ी फज्जती होती है मृत्यु के बाद इस जीव की। और अभी और भी देखिए, अभी तो हम लोग मनुष्य है ना, मनुष्य है, भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं, प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, ठंडी लगती है तो कंबल रजाई ओढ़ लेते हैं, गर्मी लगती है तो पंखा चला लेते हैं, ये सब कर लेते हैं ना। काम धंधा करते करते थके तो अपना विश्राम कर लेते हैं। लेकिन ये सब देखिए, कुत्ता ऐसा कर सकता है, बिल्ली ऐसा कर सकती है, गाय ऐसा कर सकती है, ऐसा वो नहीं कर सकती। कितने गाय को तो आप देखिएगा ठंडी से ठिठुर करके मर जाती है। कितने बार अपनी गौशाला है ना यहाँ, कभी काल तो ऐसा होता है लोग पानी पिलाना भूल जाता है गाय को, देखे दिन भर प्यासी रह जाती है। कितनी दुर्दशा उधर है, ठंडी में ठिठुर, वहाँ कोई हीटर जलाता है? कितनी फजहती है। लेकिन मनुष्य के देह में देखिए कितनी आज़ादी है। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता थे, बेचारे ब्राह्मण, और घर में बड़ी परेशानी थी उनको। घर में न खाने की व्यवस्था, न बढ़िया घर था। पुत्र था तो पुत्र की भी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो सकी, पुत्री थी तो पुत्री भी विवाह के योग्य पर विवाह नहीं करवा सका।
बहुत तरह की परेशानी उलझन घर में, बेचारा दुखी हो गया। आखिर में उब करके दुखी हो करके आगे जाते आत्महत्या कर लेंगे, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, हम मर जाएंगे। अब ब्राह्मण देवता बेचारे हाथ में फसरी लिया रस्सी की और चल दिया जंगल की तरफ। लेकिन इंद्र भगवान ने देखा, जो देवताओं के राजा इंद्र है ना, इंद्र भगवान ने देखा कि देखो ये आदमी कैसा है, ये ब्राह्मण हो करके इतना सुंदर इसको शरीर मिला हुआ है और थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के आत्महत्या करने जा रहा है। इंद्र भगवान ने सोचा इसको थोड़ा विवेक देना चाहिए, इसको थोड़ा सचेत करना चाहिए, सावधान करना चाहिए इसको। तो इंद्र भगवान क्या किए, उस ब्राह्मण देवता को सावधान करने के लिए खुद वो गीदड़ बन जाते हैं, सियार। गीदड़ तो आप समझते हैं ना, सियार जो हुआ करता है रात में, आगे वही बन जाते, वही सियार बन गया। और सियार बन करके वो जो ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण, वो हाथ में फसरी लेकर के देखा, वो जंगल गए, एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पेड़ पर चढ़ा और चढ़ करके सोचा यही अब फांसी लगा करके हम मर जाएंगे। रस्सी का एक छोर बांध दिया डाल में, एक छोर अपने गला में बांध करके वहाँ से कूदना चाहता है। तभी नीचे से सियार का था ठहर जाओ। अब ब्राह्मण देवता ने देखा ये सियार है, गीदड़ है, ये मनुष्य की तरह बोलता है, आश्चर्य लगा, रुक गया वो। तब वो सियार कहता देखो मेरे हाथ में, ये मेरे देखो दोनों आगे वाले पैर में क्या है। तो देखा तो दोनों पैर में कांटा चुभा हुआ था, लहूलुहान उसका दोनों आगे वाला पैर। फिर कहता मेरी पीठ पर देखो क्या है। पीठ पर देखा तो देखा पीठ पर घाव हो गया है, घाव में कीड़ा खदबदा रहा है, रक्त बह रहा है। कहा कि देखो इस घाव में बड़ी जलन हो रही है, ये जो हाथ में कांटा चुभा है ना, बड़ी पीड़ा है। ब्राह्मण देवता अभी देख रहे हो हम सियार हैं, गीदड़ हैं हम, लेकिन अपने हाथ से हम कांटा नहीं निकाल सकते। तुम रहते तो तुम निकाल लेते कि नहीं। मेरी पीठ पर देखो घाव हो गया है, हम अपने से अपने घाव का मरहम पट्टी नहीं कर सकते, कोई उपचार नहीं कर सकते हैं। देखो कितनी पीड़ा हो रही है। तुमको यदि पीड़ा ये घाव हो तो तुम तो मरहम पट्टी करवा लोगे, इसकी औषधि सेवन करोगे, इसका उपचार करोगे, स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन देखो हम सियार हैं, गीदड़ हैं, कांटा चुभा, इसको हम निकाल नहीं सकते। पीठ पर घाव है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। तब उस ब्राह्मण देवता के मन में होता करे ये कह तो सही रहा है। तब उस गीदड़ ने कहा कि सोचो ब्राह्मण देवता, अभी तो तुम मनुष्य हो, और यदि मर करके तुम भी मेरे तरह गीदड़ बन जाओगे तब क्या होगा, तब कितनी दुर्दशा होगी। इसलिए मरो नहीं, परिश्रम करो, मेहनत करो और अपने दुखों से छूटो और साथ साथ भगवान का भजन करो, सब दुख दूर हो जाएगा। उस ब्राह्मण देवता को ख्याल आ गया, होश आ गया, और फिर वो आत्महत्या करने की बात छोड़ दिया, अपने घर जाकर के फिर से काम रोजगार में लग गया। इसमें सब व्यवस्था है ना मानव तन में, इसमें हर तरह की व्यवस्था, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बढ़िया फल है कि सब काम करते हुए भजन भी करिए। यदि भगवान ने धन दिया है तो धन से धर्म कर्म करिए। धन से किसी को सुख नहीं मिलता है। पहले जो धन से धर्म करेंगे ना, धनात् धर्मः ततः सुखम, जो धन से धर्म करते उसको सुख मिलता है। और जो धन को रोक करके रखते हैं तब बस एक दिन सब धन छूट जाता है। लेकिन जो धन से धर्म कर्म करते रहते हैं ना, उनको बाद में बहुत सुख मिलता है। धनात् धर्मः ततः सुखम। देखते हमारे संजय जी कितना इसमें खर्च कर रहे हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था देखिए कर दी है। दिन में कितना भोज भंडारा, कितनी व्यवस्था, कितना बढ़िया, कहाँ कहाँ से सब लोग आए सुन रहे हैं। ये धन भले खर्च हो रहा है, लेकिन ये धर्म में खर्च हो रहा है ना,
ये धन कितना गुना फिर बढ़ करके इन्हीं के पास आएगा। ये धर्म भी हो गया, धन की वृद्धि भी होगी, और मानव तन का ये कर्तव्य भी हो रहा है। अब गांव घर में देखिएगा, कभी काल ऐसे ऐसे लोग होते हैं, एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हैं, फिर भी जो उसके पास जो लाभ होना चाहिए ना, वो लाभ नहीं हो पाता है। अब किसी किसी व्यक्ति को देखिएगा, गांव घर में थोड़ी सी मेहनत करता है, वो थोड़ा सा परिश्रम करता है, बहुत धन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो पहले का दानी पुण्यात्मा हो, इसलिए हो जाता है। और जो व्यक्ति रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक करता फिर भी कुछ नहीं होता है, वो कोई कंजूस होगा, कृपण आदमी होगा। कंजूस बन करके नहीं रहना चाहिए कभी किसी को, उदार बन करके रहना चाहिए। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जौ सहाय रघुवीर। जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे तो धन कभी घटेगा? कभी धन नहीं घटता है। इसलिए कंजूस मत बनिए, धन से धर्म करिए, धर्म कर्म करिए। अपने यहाँ तो नियम है, यदि आपके पास धन दौलत है ना, पद प्रतिष्ठा है, और यदि कोई भिखारी आ जाए कुछ मांगने वाला, उसको ना मत बोलिए। जो ही आपके पास है, एक रोटी उसको खिला दीजिए, एक कपड़ा ही उसको दे दीजिए, जो कुछ आप दे दीजिए उसको। और यदि दे देंगे ना, तो फिर वही धन कितना गुना बढ़ करके आपके पास आएगा। और नहीं देंगे तब क्या होगा? तो वो हमारा पुण्य लेकर के चला जाता है, तब क्या करेंगे आप? इसीलिए कहते हैं उदार बनिए, उदार बनिए, धर्म कर्म करिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। एक गांव में एक कंजूस व्यक्ति था, और उसके घर में बहुत दिन का पुराना घी। अब वो क्या करे, जब घी खाता, जब भोजन करने के लिए बैठता था ना, तो घी का जो डब्बा होता था, वो डब्बा ले करके डब्बा के ऊपर में रोटी को रगड़ रगड़ के खाता था। कितना कंजूस है। एक दिन वो चला गया कहीं बाहर, और घी को रख दिया अलमारी में, और चला गया बाहर गया तो शाम में वापस घर आया। उसका बेटा था घर में, तो बेटा से पूछा कि बेटा भोजन किया था? कहा हाँ पापा भोजन तो किए थे। घी खाया था? बोले हाँ घी भी खाए थे। कैसे खाया था? कहा कि पापा अलमारी पर रोटी रगड़ रगड़ करके खा लिए, भीतर में घी था ना। ये कैसे कंजूस आदमी होता है? इतना भी कंजूसी मत करी। रामायण में तो लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति कंजूस होते, कृपण होते न, मुर्दा के समान होते, जीते जी मुर्दा है वो। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजस्य अति बूढ़ा। कौल काम बस कृपिन, कृपिन कहते कंजूस को। जो कंजूस व्यक्ति होते हैं ना, वो जीते जी मुर्दा की तरह होते हैं। तो कंजूस हमें नहीं होना चाहिए, उदार होना चाहिए। कहीं कोई गरीब दिख गया, उसको कुछ सहयोग कर दीजिए। कोई रोगी व्यक्ति है, रोग से ग्रस्त है, असमर्थ है, लाचार है, कुछ सहयोग कर दीजिए। देखिए कितना पुण्य होता है। उदार बन करके रहिए, धर्मात्मा बन करके रहिए, और तब भजन करिए, भक्ति करिए। इससे क्या होगा? परलोक हमारा ठीक बनेगा। इस देह में तो थोड़े दिन अभी रहेंगे हम लोग, कितना दिन रहिएगा? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं औचक ही गिरी जाए, कब कहाँ अचानक मरेंगे है ठिकाना किसी को, कोई अता पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि बूढ़ा होकर के तब न मरेंगे। सब बूढ़ा होकर के मरते हैं? नहीं मरते। कबीर साहब कहते हैं नहीं बालक नहीं योब ने, नहीं वृद्धि कछु बंध है, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफंद। जम का फंदा कब आता किसी को पता नहीं चलता। कितना बच्चा तो माँ के पेट में ही मर जाता है, मर करके तब जन्म लेता है, और कितना जन्म लेने के समय मर जाता है। कौन कब मरेंगे इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं
दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। सवेरे सत्संग करिए, सवेरे भजन करिए। और सवेरे कहने का मतलब क्या है? सवेरे कहने का मतलब जैसे देखते हैं ध्रुव को देखिए, प्रहलाद को देखिए, जन्म लिए और तभी से भजन करना शुरू कर दिए। सबरी को देखिए, मीरा को देखिए, जन्म लिए और बचपन से भजन करना शुरू कर दिए। आज उनका नाम अमर है कि नहीं? यहाँ यदि हम किन्हीं को पूछ दे कि परनानी का नाम कहिए तो क्या है, जानते हैं कोई? कोई नहीं जानते, लेकिन कोई न कोई परनानी तो होगी ना। परनानी आप समझ रहे हैं ना, नानी की नानी को परनानी कहते हैं। कोई न कोई तो होगी, पर उसका नाम है। लेकिन सबरी का नाम देखिए सब कोई जानते हैं, मीरा का नाम देखिए सब कोई जानते हैं। हमसे कोई पूछे कि परदादा का नाम कहिए, हम नहीं जानते, आप भी शायद नहीं जानते होंगे। लेकिन देखिए कबीर का नाम है कि नहीं? तुलसीदास का नाम देखिए है, उनका नाम कभी मिटेगा? तुलसीदास का देखिए नाम है, कबीरदास का देखिए नाम है, रविदास का देखिए नाम है, सूरदास जी का नाम है। ये सब भक्त भजन करके, भक्ति करके अमर हो गए। ये जीवन होता, अमर जीवन होता है। जो भजन करते, भक्ति करते हैं ना, उनका जीवन अमर जीवन हो जाता है। तो सवेरे कहने का मतलब है शुरू से, बचपन से। जो बचपन से भजन में लग जाते हैं ना, उनको एक न एक दिन भगवान का दर्शन जरूर हो जाता है। और देखिए अपने यहाँ का तो नियम है, पहले के जो लोग होते थे ना, पहले के जो माता पिता होते थे, बच्चा हमारा बचपन से भजन में लगे तो पहले का तरीका होता था, जब छोटा बच्चा जन्म लेता था ना, तब माता सब क्या करती थी? बच्चे को पालना में सुलाती थी। पालना में सुला करके, लेटा करके गीत गाती थी। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोल घोल। या वो बच्चा सुनता रहता था, और सुन सुन करके बच्चा सोता था, फिर माता उसको जगाती थी, वही गा करके फिर जगाती थी। तो बच्चा का दिल तो कोमल होता है ना। अब बच्चा सुनता था राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोल घोल पी। जो भगवान का नाम वो सुनता रहता था ना, तब बच्चे को भगवान के नाम से प्रेम हो जाता था। वो भजन में लग जाते थे। भजन में लग जाने से उसका कल्याण होता था। लेकिन अभी के माता सब क्या कहती हैं? एक बूढ़ी कह रही थी, राम नाम बिस्किट और गोपाल नाम टी। टी किसको कहते हैं? चाय को। राम नाम बिस्किट, गोपाल नाम टी, हरि नाम अंडा, फोर फोर पी। तो जो शुरू से अंडा फोड़ने का सिखा रहा है, तो बड़ा होने पर तो माथा वही न फोड़ेगा, वही न कष्ट देता है। और अपने हाथ आप पढ़िएगा, सुमित्रा माता का वचन है। लक्ष्मण जी की माँ का क्या नाम था? सुमित्रा, सब कोई जानते हैं। सुमित्रा के पास जब लक्ष्मण जी गए थे ना, तो सुमित्रा माता ने अपने पुत्र को शिक्षा ज्ञान दिया था। सुमित्रा ने कहा था, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, ना तरु बांझ भल बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। सुमित्रा माता ने कहा था कि पुत्रवती माँ वही है जिसका पुत्र, जिसकी संतान जन्म से भगवान का भक्त बने, वही माँ पुत्रवती है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत, जिसका सुत, जिसका पुत्र संतान भगवान का भक्त बने। और यदि भक्त नहीं है तब सुमित्रा माता कहते, ना तरु बांझ भल बादी बियानी। ये कितना गंदा शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? भैंस बिया गई। इन्हें लोग कहते हैं भैंस बिया गई, गाय बिया गई, ये लोग ऐसा कहते हैं। बकरी ने बच्चा बिया दिया, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये देखिए, ये सुमित्रा माता मनुष्य के लिए से शब्द का प्रयोग करती हैं। जिस माँ का पुत्र, जिस माँ की पुत्री भगवान का भजन न करे, भक्ति न करे ना, तो सुमित्रा माता कहते ना तरु बांझ, उसको बांझ रह जाना चाहिए। भल बादी बियानी, बियानी शब्द का प्रयोग किया है। वो बियाने से क्या फायदा हुआ उनको? ये जानवर की तरह देख के व्यवहार करते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि बचपन से अपनी संतान को ऐसी शिक्षा दें, उनको ऐसा ज्ञान दे, ऐसा विवेक दे, ऐसी बुद्धि दे कि वो बचपन से भगवान के भजन में लगे। और आप ये मत सोचे कि जो भजन करता तो पढ़ता लिखता नहीं है। यदि कोई बचपन से
थोड़ा मंत्र भी जपे, भगवान का नाम भी ले, खान पान को संभाल करके रखे, सुधार करके रखे ना, तो बच्चा हर क्षेत्र में आगे होता है, हर क्षेत्र में उसकी तरक्की होती है, वो बड़े बनते हैं। वही माता पिता की सेवा भी करता है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दिव्य देना चाहिए, खुद भी तो अच्छा रस से रहना चाहिए, अपने बच्चों को भी दिव्य संस्कार देना चाहिए। जननी जने तो संत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ भल बादी गवावे नूर। यदि हमारा पुत्र हो ना, या तो संत हो तो बहुत उत्तम बात है, और संत यदि नहीं हो तब तो कम से कम दानी होना चाहिए, कंजूस ना, वो दानी पुण्यात्मा होना चाहिए। और यदि दानी भी नहीं हुआ तब संत कहते वो कोई योद्धा होना चाहिए, जो परिवार की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, जो राष्ट्र की रक्षा करे, जो माता पिता की सेवा करे, जो अपने से बड़े जनों का आदर करे, गुरुजनों का आदर करे, ऐसा स्वभाव वाला होना चाहिए। यदि ऐसी संतान नहीं है तो फिर क्या फायदा हुआ। वही भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा। मनुष्य बनिए लेकिन भक्त बनिए, मनुष्य बनिए दाता बनिए, मनुष्य बनिए योद्धा बनिए। चोर बनकर के क्या मिलेगा। अपनी गौशाला है ना, अब गौशाला में चोर पहुंच जाता है, क्या मिलेगा वहां, कुछ मिलेगा। अब वहां तक गाय ही उसके लिए काफी है। एक चोर अब किधर हाल में गया, गाय सब ने उसको ऐसा डकराया, डर के भाग गया। गौशाला में है कि नहीं, देखते अपनी गौशाला है ना यहाँ। ये चोर बन करके घूम रहे, क्या मिलेगा उससे। नशेरी गंजेरी भंगेरी बने बने घूम फिर रहे, जुआरी बने घूम फिर रहे। यहाँ से चले ना, दोपहर में हम सत्संग करके यहाँ से जा रहे थे, रास्ते में एक युवक को देखे, बड़ा अच्छा युवक था देखने में, एकदम बिल्कुल युवक, कितना मुश्किल से 20-25 साल उसकी उम्र हो रही होगी, और शराब पी करके नशा में धुत, हम लोगों को गाड़ी में से हाथ देकर रोक रहा है, वो नशा में धुत। अभी युवा शरीर, अभी उसकी शादी विवाह भी नहीं, अब देखिए कैसे शराब की नशा में धुत बना हुआ है। कैसे कैसे लोग यहाँ हैं। तो मनुष्य बने हैं ना, मनुष्य में मनुष्यता का मोल है। हमारी रहनी गहनी अच्छा हो, हम बड़ों का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें। अपने यहाँ देखते कहते मातृ देवो भव, माँ को देवता की तरह मानिए। लेकिन लोग अभी क्या करते, अपनी माँ को भोजन तक नहीं देते हैं। अपनी माँ को देखिए घर में फटी पुरानी साड़ी पहनी रहती है, वो जाते दुर्गा मंदिर में चुनरी चढ़ाने के लिए, माँ स्वीकार कर लेगी उसको। अपने पिताजी को पानी नहीं देते हैं, और सुल्तानगंज से पानी भर करके वहाँ बैद्यनाथ धाम जाते। भगवान शंकर के जटे में गंगा विराजती है, वो आपके पानी के प्यासे हैं क्या। भगवान कहते हैं अपने पिताजी की सेवा करो, माँ की सेवा करो, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, उसकी सेवा करो। आचार्य देवो भव, गुरु की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, अपने से बड़ों का आदर करो। ऐसा जब करेंगे ना, फिर देखिए धरती पर स्वर्ग जैसा आपको एहसास होगा, अनुभव होगा। लेकिन यहाँ तो लोग ठोर में खैनी लेके घूमते रहते हैं, जेब में बीड़ी का डब्बा लेके घूमते रहते हैं, चोर बने घूम रहे हैं, कैसे कैसे कुकर्म कर रहे हैं लोग। इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, इस मानव तन में रह करके यदि परलोक को नहीं संवारे ना, तब बहुत दुख होगा। सो परत्र दुख पावई, राम भगवान कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, असिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। एकदम सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाए, अशोकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाए। आत्महत्या गति में कौन जाता है। अब देखिएगा गांव घर में जो व्यक्ति अपने से जहर खा के मर जाता है, जो व्यक्ति फांसी लगा करके मर जाता है, जो ट्रेन में जाके कट करके मर जाता है, नदी में डूब करके, कुआं में डूब करके मर जाता है, ऐसे व्यक्ति मर करके भयंकर भूत प्रेत बन जाता है। तो वही राम भगवान कहते हैं, यदि मानव तन में रह करके हमने भजन नहीं किया, हमने परलोक को नहीं संभाला,
मनुष्यता हम में नहीं आई, और ऐसे यदि मर जाएंगे ना तब भयंकर भूत प्रेत बन जाएंगे, बहुत कष्ट होता है। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूत के पई हो, 7 जन्म पछतई हो, कांटे पर ले पानी न पियो, प्यासन ही मरी जइयो। अब कभी काल देखे होंगे ना, गाँव घर में भूत लगता है किसी को, तब पहले पानी मांगता है। अब भूत को कितना भी दीजिए पानी, उसको संतुष्टि नहीं होती, पिएगा और पानी मांगता है। प्यास उसको बहुत लगती है, लेकिन पानी उसके कंठ में जाता नहीं है, बड़ा कष्ट होता है। भगवान कहते हैं यदि मनुष्य में रह करके भजन नहीं करेंगे ना तो वही दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए मनुष्य शरीर में रह करके भगवान कहते हैं किसी गुरु के पास जाइए। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, गुरु को कर्णधार बनाइए, गुरु खोजिए, गुरु के पास जाइए, उनसे दीक्षा शिक्षा लीजिए। अपने से आप मंत्र का जप करेंगे ना तो लाभ नहीं होगा। लोग अपने से कोई राम राम करते हैं, कोई शिव शिव करते हैं। ये माता जी आपकी माँ है ना, संजय बाबू की माता जी हैं, ये आगे जो बैठी हैं, इनको मैंने पूछा कि माता जी दीक्षा लिए? कहा कि न, देखिए बेटा दीक्षा ले लिया, पुतहू दीक्षा ले लिया, ये बूढ़ी माता जी दीक्षा नहीं ले अभी तक। होगा कुछ? छठ पूजा तक करती होंगी, दुर्गा माँ के मंदिर में जाती होगी, सब कुछ तो करती ही है। लेकिन याद रखिए ये सब करने से आपको पुण्य होगा। बाहरी पूजा पाठ करने से पुण्य होता है, अब पुण्य का फल स्वर्ग है। और सुने नबी भगवान क्या कह रहे थे, नरतन उपाय विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विष लेही, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। बाहरी पूजा पाठ करके पुण्य होता है, उस पुण्य के प्रताप से स्वर्ग मिलता है। लेकिन स्वर्ग में सब दिन रहिएगा? जब तक पुण्य की पूंजी है तभी तक स्वर्ग में रहते हैं, और जैसे पुण्य की पूंजी खत्म, स्वर्ग से धक्का मार करके भेज देगा 84 लाख में। कुकर सुकर गधा गिदर नरक में चले जाइए, 84 लाख योनियों में चले जाइए, बड़ा कष्ट होता है। और यदि इसी में हम थोड़ा दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र का जप करें, जो मंत्र गुरु बतला दो उस मंत्र का जप करेंगे, थोड़ा थोड़ा भजन ध्यान करेंगे, भजन करने का फल कैसा है? संत महात्मा कबीर साहब कहते, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत। वो मनुष्य ही बनेगा, वो 84 लाख में नहीं जा सकता। लोहा घुन न लागई, लोहा में कभी घुन लगता है? लोहा घुन न लागई, और सोना जंग न खाए। सोना में जंग लगता कभी? नहीं लगता। लोहा घुन न लागई, सोना जंग न खाए, और गुरु की चेताई आत्मा कबहू नरक न जाए। वो कभी नरक नहीं जाते हैं। इसलिए भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तव संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, आ कंचन जो बिष्ठा परे, घटे न ताको मोल। कंचन कहते सोना। यदि किसी के जेब में सोना हो, सोना की नथनी अथवा सोना का कुंडल हो, और वो गिर जाए बिष्ठा में, तो उसका मोल कम हो जाएगा? उसका मूल्य घटेगा कभी? उसका बिष्ठा में गिरने से मूल्य नहीं घटता, उसको उठा के धो लीजिए, उतने में बिकेगा वो। ऐसे जो एक बार भजन करना शुरू कर देते हैं गुरु से दीक्षा लेकर के, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। वो जन्मेंगे मरेंगे, लेकिन बारंबार वो मनुष्य ही बनते चले जाएंगे, मनुष्य ही बनेंगे। और कैसा मनुष्य बनेंगे? अभी जितनी सुख सुविधा है ना, इससे ज़्यादा सुख सुविधा वाले बनेंगे। और अंतिम में भजन करते करते आपको अपना ज्ञान हो जाएगा कि ये रहा मैं, ये रही आत्मा। अभी तो कोई कहते हम काला हैं, कोई कहते हम गोरा हैं, कोई कहते हम नाटा हैं, कोई कहते हम लंबा हैं, कोई कहते हम स्त्री हैं, कोई कहते हम पुरुष हैं। अरे तो शरीर का परिचय है, आप शरीर हैं, आप शरीर नहीं है। आप इस शरीर के भीतर रहने वाले चेतन आत्मा जीव हैं। आपको अपना बोध अभी हुआ? हम सबको अपना बोध अभी तक नहीं हुआ।
लेकिन भजन करते करते अपना बोध हो जाएगा कि ये रहा मैं। अपना जब ज्ञान होगा ना, देखिएगा तब कितना लाभ होता है। यही ज्ञान भजन करते करते होता है। तो अपने से भजन करेंगे तब नहीं होगा। गुरु बिनु माला फेरता, आ गुरु बिनु करता दान, आ गुरु बिनु सब निष्फल गया। बुझो वेद पुराण, सब निष्फल चला जाएगा। गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, और लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जगदाता। सब व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए गुरु के पास जाइए, गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिली रहिए, जब उतरी जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। गुरु से मिल करके रहिए, आप संसार सागर से पार हो जाएंगे। अब संत मत में देखिएगा कितने लोग दीक्षित हैं, इसमें लाखों करोड़ों लोग हैं। कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, सब तरह के लोग हैं यहाँ। पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, सब तरह के लोग, करोड़ों संख्या में संत मत के अनुयायी लोग हैं। इसलिए सब संत मत से जुड़िए। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। आप ये मत कहे कि ठीक है बनेंगे, ऐसा नहीं। अभी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परल होएगा। बहुरी करेगा कब करिएगा। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करती अवसर जासी चाल। समय बीत रहा है, समय बीत रहा है और मृत्यु का समय निकट आ रहा है। इसलिए झटपट करिए, शीघ्र करिए। टाला टोली दिन गया, ब्याज बढ़नता आए, ना हरि भजय न खत कटे, काल पहुँचे आए। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते, जो बीता सो बीतिया। जो बीत गया कोई बात नहीं, जाने दीजिए समय जो बीत गया, लेकिन जो बीता सो बीतिया, अबहू कहो गुरु नाम। अब भी संभल करके समझ करके सब भजन में लगिए, कल्याण है। भजन की एक बात देखिए, जैसा आप देखते हैं ना बाहर के मंदिर में, अब जाके बाहर के मंदिर में देखिए क्या सब देखते हैं। आप बाहर के मंदिर में मूर्ति देखते हैं, मूर्ति दिखता है कि नहीं, वहाँ मूर्ति दिखती है ना। बाहर के मंदिर में मूर्ति दिखती है। अब बाहर के मंदिर में जा कर के देखिए, वहाँ एक घंटा टंगा रहता है, आवाज़ आती है ना घंटे की आवाज़। अब फिर देखिए बाहर के मंदिर में दीपक जलता रहता, प्रकाश। तो जैसे बाहर के मंदिर में मूर्ति दिखती है, प्रकाश दिखता है, वहाँ जैसे घंटे की आवाज़ होती है ना, इसी तरह से जो मानव का तंडुपी मंदिर है, इसके भीतर भी मूर्ति है, अंदर भी मूर्ति है। एक संत अपने यहाँ हुए, संत दरिया साहब, सुनिए ध्यान से, बस खत्म करेंगे। संत दरिया साहब कहते हैं, भीतर मैल चहल के लागी, अब बाहर तनका धोवे है, अविगत मूर्ति महल के भीतर। मतलब इस देह के भीतर में अविगत मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति इस देह के भीतर में। वाका पंथ न जोवे है, अभी तक उसका दर्शन हुआ? अपने भीतर में भगवान की मूर्ति है, अभी तक हमने उनका दर्शन नहीं किया। बाहर के मंदिर में दर्शन करते फिरते हैं, मूर्ति को देखते फिरते हैं, बाहर के मंदिर में घंटा बजाते फिरते हैं, दीपक जलाते फिरते हैं, लेकिन ये मानव का तन रूपी जो सुंदर मंदिर हमको भगवान ने बना करके दिया, यहाँ जो भगवान की मूर्ति कभी दर्शन किए? दर्शन नहीं किए। कैसे दर्शन करिएगा? उसी का दर्शन करने के लिए संत महात्मा भजन की विधि बतलाते हैं, भजन भेद बतलाते हैं। भजन भेद ये कोई खराब चीज नहीं है, ये कोई भयंकर चीज नहीं है, ये तो कल्याण की चीज है। जो दीक्षा ले लेते हैं ना, दीक्षा में एक मंत्र का जप बतलाते हैं, एक मंत्र देते हैं, कहते इस मंत्र को मन ही मन जपिए, और एक इष्ट का ध्यान करने के लिए बतलाते हैं। तो मंत्र को मन ही मन जो जपते हैं ना, उसको कहते हैं मानस जप। क्या कहते हैं? मानस जप कहते हैं। और यहाँ इतनी सुविधा है, यहाँ न आपको माला की जरूरत है, न बोलने की जरूरत है,
न कुछ रुपया पैसा खर्चा करने की जरूरत है। यहाँ तो मने मन भजन होता है, मन से होता। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छारी दे, मन का फेर। जिह्वा तो मन में फिरे, मुख में फिरे। कबीर साहब कहते हैं ना, मनवा तो दह दिस फिरे, यह तो सिमरन न कैसे है ना। तो मन देखिए माला हाथ में घूमते रहती है, जिभ्या मन में घूमते रहते हैं, मन चारों तरफ घूमते रहता। तो ये हुआ, ये नहीं हुआ। तब अपने यहाँ कहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी कहते, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। मने मन जपना है। कर का मन का छारी दे, मन का फेर, मने से मंत्र को जपना है। लेकिन युक्ति जानेंगे, विधि जानेंगे तब ना। गुरु शिष्य का भेद हम जानेंगे तो न गुरु इसकी युक्ति बतला देते हैं। तो जो मंत्र को जान करके ठीक ठीक जपते हैं ना मन ही मन, तो मंत्र जपते जपते आप देखिएगा, मंत्र का जप करते करते भीतर में ही इष्ट की मूर्ति का दर्शन होता है। लेकिन जब तक दर्शन नहीं हो तब तक मंत्र को भी जपते हैं और इष्ट का मानस ध्यान भी करते हैं। तो गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। जो निरंतर जप और ध्यान करते रहते हैं तो करते करते उनके भीतर में ही मूर्ति का दर्शन होता है। हनुमान जी की मूर्ति देखे आप जहाँ तहाँ चौराहा सब पर, यहाँ रामनगर में है ना मूर्ति। आप हनुमान जी की मूर्ति कहीं देखिए एकदम छाती फाड़ करके वो दिखा रहे, बीच में राम भगवान की मूर्ति है कि नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रणवम पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घना, जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धरे। जिनके हृदय में राम भगवान धनुष बाण लेकर के विराजमान है। तो केवल हनुमान जी के हृदय में ऐसा नहीं, सबके हृदय में। पर हनुमान जी ने दर्शन किया, हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। तो जो युक्ति जान करके, विधि जान करके, गुरु की दीक्षा लेकर के जो थोड़ा बहुत भजन करते हैं ना, उनको अपने भीतर में दर्शन होता है। आंख बंद करते भी क्या दिखता है? आंख बंद करने पर सबको घोर अंधकार दिखता है कि नहीं। एक बूढ़ी को हम पूछे कि माता जी ध्यान करते थे, ध्यान में क्या दिखलाई देता है? बूढ़ी कहती है, बाबा हमको बिल्डिंग दिखाई देता है। तो भीतर कहीं बिल्डिंग रखा हुआ है, वो कल्पना करती है तो वही दिखता है। लेकिन आंख बंद जैसे करते हैं ना, सबको अपने भीतर में घोर अंधकार दिखलाई पड़ता है। यही अंधकार को हिंदी में कहते तम। तो जब तक है तम तब तक है जम, तब तक हम जम के फंदा में पड़े हुए हैं। कबीर साहब इसी बात को कहते, एक तो अंधेरी कोठरी अत्ता में दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। जम पकड़ता है तो हमें करना क्या चाहिए? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अपने भीतर प्रकाश की खोज करनी चाहिए। भगवान बुद्ध का वचन आप पढ़िए, कोनो हासो किमानंदो नित्यम पद जलिते शक्ति, अंधकारे न अनद्धा पदीपंग न गवे सथ। अरे हंसी कैसी, खुशी कैसी, अंधकार से घिरे हुए हो, प्रकाश की खोज नहीं करते, रात दिन दुख से जल रहे हो। अपने भीतर के प्रकाश की खोज करो। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। पीली नीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है, छड़ 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। और संत राधा स्वामी साहब कहते, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। सब एक ही बात देखिए कहते हैं। राम भगवान हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, बहुशास्त्र कथा कंथा रोमंथे न वृथे किम, अन्वेष्टव्यम प्रयत्न न मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवन तन हनुमान, बहुत से शास्त्रों को मथने से क्या मिलेगा? अपने भीतर की ज्योति की खोज कर, अपने भीतर के प्रकाश की खोज कर। जो एक बार अपने भीतर में प्रकाश देख लेते हैं ना, उसका फल क्या होगा?
हमारे सदगुरु महाराज जी कहते भा प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 फेर है। उसके 84 का फंदा मिट जाता है। एक बार जो प्रकाश अपने भीतर देख लेना, वो फिर कभी कुकर सुकर गधा गिदर 84 लाख में नहीं जाता है। वो बारंबार मनुष्य बनते हैं, सब दुख उनका मिट जाता है। इसी साधना को बोलते हैं संत मत में दृष्टि योग की साधना, इसी को बोलते हैं बिंदु ध्यान। तो 3 साधना, ये 3 साधना का एक कोर्स होता है, इसका एक साथ में देते हैं करने के लिए। एक मंत्र का जप और गुरु महाराज का ध्यान, इष्ट का ध्यान और दृष्टि योग की साधना। यही 3 साधना करने से भीतर में इष्ट की मूर्ति का दर्शन भी होता है और अंधकार खत्म होकर के प्रकाश हो जाता है। अब प्रकाश जब होगा ना, तो सबके मन की बात को आप जान जाइएगा। कौन मन में क्या सोचता है वो सब पता चल जाता है। अब दीवाल के पार में क्या, वो भी देख लीजिएगा। कितनी बड़ी बात है ये। कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरी निधान। धरती के भीतर में कहाँ पर क्या, वो सब दिख जाएगा। पहाड़ में कहाँ क्या, वो सब दिखेगा। अब प्रकाश में जाने के बाद वहाँ भीतर का कान खुल जाता है। गोस बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्ला अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। अपने भीतर में जो प्रकाश मंडल में जाते हैं ना, उनको भीतर का कान खुल जाता है। वो भगवान के शब्द को सुन लेता है। अभी देखते यहाँ पर हम प्रवचन कर रहे हैं ना, जो मेरे शब्द को, आवाज़ को दूर से सुन लेगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा कि नहीं। ऐसा अपने भीतर में साधक ईश्वर की ध्वनि को सुन लेता है, वो ईश्वर के पास पहुंच जाता है। उसी को बोलते हैं नादानुसंधान की साधना। यही सब करने से हमारा परलोक बनेगा। राम भगवान कहते पाई न जही परलोक समारा। जो मानव तन में रह करके अपने परलोक को ठीक नहीं करते, तो फिर उनको बड़ा कष्ट होता है। इसलिए मानव का तन मिला है और अनुकूल समय भी मिला है। सब स्वस्थ व्यक्ति भी बैठे हुए हैं, और सब जो दीक्षा लिए खूब ध्यान भजन करिए, और जो दीक्षा नहीं लिए है ना, तो समय को टालिए मत। कब क्या होगा कहना मुश्किल है। टाला टोली ये मत करिए। अति शीघ्र ही दीक्षा लेके और थोड़ा थोड़ा भजन करिए। ये सब समय से भोजन करते, समय से विश्राम करते, समय से सब काम धंधा करते हैं ना, ऐसे समय से थोड़ा थोड़ा भजन भी करिए। इसी में कल्याण है।